हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। पिछले वीडियो में आपने देखा था इनवॉइस बिल कैसे जनरेट करते हैं, एमएस ऑफिस में कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताए थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स डेटा रिपोर्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल में। वन बाय वन करके हम बताएंगे आपको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेल्स डेटा रिपोर्ट हमने पहले से बना रखा है। ठीक है, इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाते हैं, कैसे क्यों यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि ये देखते हैं कि सीट 1 में ले रखा था, आपको न्यू फ्रेश सीट 2 में चलते हैं, न्यू फ्रेश में। ठीक है, यहाँ पे ये सेल सारा हमारा है, जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे छोटे छोटे, ये सारे सेल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये सेल में जाकर के देखते हैं। यहाँ पे जैसे सेल्स डेटा रिपोर्ट लिया है वो कैसे लिया है, तो इसे सीट 2 में जाते हैं। इसको हम 2-3 लाइन को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ तक आए, हमने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 में जाएंगे। सीट 2 में जाने के बाद सीट 1 में गए। सीट 1 में कैसे था, ये हमने कैसे लिखा था, इसको आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सीट 2 में जाते हैं। सीट 2 में यहाँ पे लिखेंगे सेल डेटा रिपोर्ट। ठीक है, सेंटर में जाएगा। इसको बोल्ड करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो ये देखिए आप नंबर बढ़ाते रहेंगे, आप जितना चाहे उतना नंबर बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, इसको और देखते हैं यहाँ पे जैसे कि अपने बढ़ा दिए और उसके बाद इसको बोल्ड कर दिए। ठीक है, अब कलर कैसे लेना है, कलर पे जाएंगे, यहाँ पे कलर सेट करेंगे। ये राइटिंग कलर है और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कैसे लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर दिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया सेल डेटा रिपोर्ट। दूसरे में क्या था देखते हैं। ये सेल्स डेटा रिपोर्ट है, उसमें इसमें भी सेल्स डेटा रिपोर्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, सेल्स डेटा रिपोर्ट। अब दूसरे नंबर पे ये आता है कि आपका ये जो आइटम कोड है, एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट स्टेट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, टैक्स, कमीशन, टोटल, ये सारे जो हमने ले रखे हैं ये कैसे लिया है। जैसे आइटम कोड है तो यहाँ पे जाएंगे सीट 2 में, यहाँ पे लिखेंगे आइटम कोड। ठीक है, आइटम कोड। ठीक है, अगर ये देख रहे होंगे जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आइटम कोड लिखा है दूसरे सेल में हम अंदर तक गया हुआ है। तो इसको आप एक सेल में रखने के लिए, सेंटर पर रखने के लिए यहाँ पे जाएंगे आप। यहाँ जो लाइनिंग दिख रहा है, ऐसे लाइनिंग जो प्लस का साइन आ जाए, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है, जो एक सेल है उसी में एक सेल में आपका आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेल जो है आपको पूरे सेल में एक ही, आप जो भी काउंट लिखेंगे इस पर एक ही सेल में दिखाएगा। दूसरे में आता है कि ये देखते हैं दूसरे में क्या है। दूसरे में आता है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एम्प्लॉय नेम के शॉर्टकट में लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पे भी जाएंगे, प्लस का साइन बन जाए, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है मेन सेल में एक साथ हो जाएगा। तीसरे में क्या है, प्रोडक्ट लिखेंगे आप। तीसरे में प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे PRODUCT प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लिखा, यहाँ पे सीट 2 में लिख दिया प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, रेट। रेट क्या है, अब देखते हैं रेट। यहाँ पे गए रेट, RATE रेट। उसके बाद लिखेंगे क्वांटिटी क्या लेना है, कितना क्वांटिटी का है वो लिखेंगे। जैसे देखिए क्वांटिटी हो गया। और उसके बाद अमाउंट, टैक्स, कमीशन, टोटल। उसके बाद अमाउंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। उसके बाद TAX टैक्स, कमीशन, COM कमीशन। उसके बाद टोटल, TOTAL टोटल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम ये 4 जो लाइनिंग है, इसके लाइनिंग पे हम क्लिक करेंगे, इसके सामने वाले पे। अब इसको यहाँ से जा करके इसका कलर जो है बैकग्राउंड वो चेंज करेंगे। उसके बाद इसको चाहो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो राइटिंग का कलर है वो राइटिंग का कलर भी सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हमने एक राइटिंग कलर लिया, आप ब्लैक भी ले सकते हैं। यहाँ से जा करके आप ब्लैक भी ले सकते हैं, जो आपको कलर चाहते हो
पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे आप ब्लैक पे, ब्लैक को क्लिक करेंगे, आपको ये ब्लैक दिखाएगा। ठीक है, अब आइटम कोड के नीचे जो हमारा नेम है, कोड, ये जो कोड दिया गया है इसको कैसे लिखेंगे अब वो देखते हैं। चलिए शीट 2 में चलते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी, जैसे आपका जो आइटम कोड नंबर होगा 100 1 इंटर मारेंगे, 1002 इंटर मारेंगे, 100 3 100 4 100 5 100 6 100 8 ये डाल दिया हमने। एम्प्लॉय नेम पर डाल देते हैं आसिफ, उसके बाद आरिफ, उसके बाद सोनू, रामू, SHOAN शान, SHAN शान, IQBL इकबाल, उसके बाद आमिर, ये हो गया, रामू, सोनू, आरिफ। ठीक है, ये हो गया आरिफ। ठीक है, ये हमारा जो है एम्प्लॉय नेम है। ये प्रोडक्ट पर नाम डाल देते हैं, जैसे कि BELT बेल्ट एंड बॉल, दो हो गए। अब नीचे आते हैं, इस पर डाल देते हैं CARD कार्ड। नीचे आते हैं टूल्स, उसके नीचे आते हैं CAP कैप, इसके नीचे बॉल BALL बॉल, उसके नीचे MAT मैट, उसके नीचे आते हैं कुछ और ले लो, इसमें लिख लो इसमें लिख लो शॉप, लिख लेते हैं SHOP शॉप। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि आपको क्लियर दिखेगा यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा हल्का कम कर देते हैं, बस ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या आता है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए सब सेल में है, इसको आप एक्सेल में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रेट क्या है, रेट मान लेते हैं बेल्ट एंड बॉल का जो है रेट है मान लो 500 या 5000 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका लिखते हैं कार्ड का है, इसका 120, इसका टूल्स का है 550, इसका है कैप का 1000 लिख देते हैं 1000। ठीक है, इसका बॉल का है 20,000। ठीक है, मैट का है 150 उसके बाद शॉप का लिखता है 250। ठीक है, ये हो गया। अब क्वांटिटी कितना चाहिए हमें, बेल्ट ये चाहिए 30, उसके बाद ये चाहिए कितना, कार्ट मान लो ये चाहिए 50, और ये टूल्स कितने चाहिए 10, उसके बाद कैप कितने चाहिए 500। इसके बाद ये चाहिए बॉल कितने चाहिए, बॉल 750 डाल दो। उसके बाद मैट कितने चाहिए 450, उसके बाद ये शॉप कितनी 350। ठीक है, अब इसमें अमाउंट डालते हैं। अमाउंट क्या है, अमाउंट डाल दिए, ये क्वांटिटी है, अमाउंट कितना डालते हैं उसमें, अमाउंट डाल देते हैं। मान लो इसमें देखते हैं अमाउंट कितना डाले हैं। यहाँ पे अमाउंट है, क्वांटिटी रेट डाल दिए 10 15 20, इससे रेट डाला था हमने, रेट कम करते हैं,
रेट 50 डाल दिया, 120 डाल दिया। इसमें आके इसमें कम कर देते हैं रेट। इसमें भी कम कर देते हैं। मैट कर कम कर देते हैं, शॉप कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें अमाउंट में डाल देते हैं, इसमें 150, उसके बाद 560, उसके बाद टूल्स का आता है 780, इसके बाद डाल देते हैं 450, इसके बाद डाल देते हैं 850, उसके बाद 120, उसके बाद डाल दो 320। ठीक है, 320 डाल दिया। टैक्स कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टैक्स लिया है, टैक्स का जो 100 का है ये उसका कैसे लेते हैं उसके लिए अब देखते हैं। जैसे कि टैक्स में है तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देने के बाद आप जो है ये जो F के सामने जो है यहाँ पे अमाउंट का, इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप स्टार डालेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन डालेंगे। शिफ्ट के साथ में आप 8 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो आपको अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डालेंगे कितना टेक्स्ट कितना चाह रहे हैं आप, 5% टेक्स्ट चाह रहे हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज डालना है। शिफ्ट के साथ में परसेंटेज का जो साइन है 5 के पास, 5 को क्लिक करेंगे, देन आप इंटर मारेंगे तो ये हमारा जो है जो टेक्स्ट है 7.5 वो आ गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन पे प्रेस करके नीचे तक ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमें चाहिए, यहाँ तक ड्रैग करके छोड़ देंगे। जो भी सारा चीज़ था वो ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप कमीशन का जो है, या कमीशन के लिए आप यहाँ पे फिर इक्वल डालेंगे। इक्वल डालने के बाद आप जो जी के पास में जो है 7.5 इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन देंगे। परसेंटेज साइन देने के बाद आप मान लो 2% कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, 2% कमीशन देने के बाद आप जो है यहाँ से लेकर के आप 2% कमीशन दिए। 2% कमीशन के बाद आप 2% कमीशन दिए। उसके बाद परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा है यहाँ तक इस सारे को लेंगे। ठीक है, हमारा जहाँ तक दिया हुआ था। अब ये आ गया हमारा कमीशन का। कमीशन के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेकर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, कैसे किया बताते हैं फिर से। इक्वल देंगे। इक्वल देने के बाद हम देंगे ये जो 7.5 है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार देंगे। स्टार देने के बाद हम कितना देंगे कमीशन, 2% कमीशन दिया। उसके बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद 0.15 जो आया है हमारा कमीशन आया। टोटल में क्या करते हैं, इक्वल देंगे। इससे पहले फिर ये कमीशन का जो है सारे को लेना है तो यहाँ पे प्लस का साइन ला करके आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद ये हमारा जो सारा चीज़ है वो अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे जिस चीज़ का सही अमाउंट टोटल चाहिए, H और G F। ठीक है, ये तीनों चीज़ का जो है हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इससे पहले आप सम करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये जो गलत हो गया, इससे पहले इक्वल दें। इक्वल करने के बाद सम, SVM सम, टैब प्रेस करिए। ओपन ब्रैकेट, देन उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ये वाली H को, H के बाद G को साथ में, G के बाद फिर F को। तीनों सेलेक्ट करने के बाद क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारा ये टोटल आ गया अमाउंट। इसके बाद फिर ड्रैग करके यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे। ये हमारा सारा रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अब जैसे आप टोटल था 157.65 जो टोटल है हमारा। ठीक है, जो आसिफ का जो है बेल्ट एंड बॉल का जो रेट है, रेट जो 50 है, क्वांटिटी 30 चाहिए, अमाउंट जो है 150 है, टैक्स चाहिए 7.5 चाहिए टैक्स, कमीशन जो है 0.15% कमीशन है। इसमें टोटल जो अमाउंट है 157.65 है इसमें।
ठीक है। जैसे कि आप अपने जो शॉप होंगे या किसी स्टोर में आप काम कर रहे हैं, वो स्टोर पे आपको डिटेल्स सेट करना है, तो आप कैसे सेट करते हैं वो इसमें आप इसी तरह से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप आइटम कोड डालेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय नेम डालेंगे, कौन सा एम्प्लॉय है, उसके बाद प्रोडक्ट का जो है नेम डालेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बाद रेट डालेंगे, रेट डालने के बाद क्वांटिटी डालेंगे, कितना क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद अमाउंट डालेंगे, अमाउंट जो है ये जो आइटम है उसका अमाउंट क्या है वो डालेंगे। फिर उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट डालने के बाद आप जो परसेंटेज उसका टेक्स्ट लगता है, कितने 5% है 10% है, उसके हिसाब से टेक्स्ट आप लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद कमीशन कितना दे रहे हैं आप, वो कमीशन एक सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप जो टोटल जो है वो टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए है इक्वल देंगे, इक्वल के बाद सम लिखेंगे, सम के बाद टैब प्रेस करेंगे तो आप ओपन के साथ हो जाए, ओपन ब्रैकेट होंगे। ओपन ब्रैकेट होने के बाद आप जो सिलेक्ट करेंगे जो चीज़ चाहिए आपको, जैसे अमाउंट चाहिए, टैक्स चाहिए, कमीशन चाहिए, तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करेंगे। क्लोज ब्रैकेट करने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा अमाउंट आएगा, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह बन के आएगा, प्लस का चिन्ह बनकर ड्रैग कर यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये सारे जितना आपके अमाउंट रहेंगे, जितना आइटम रहेंगे, सारे का आपको वो डिटेल दिखा देगा आपको कि कौन सा अमाउंट है, आइटम कोड है, उसका कितना अमाउंट होगा, कितना रेट लगेगा, टोटल कितना होगा खर्च, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।